अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाएं उसमें भी संरक्षण चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही पूंजी है। आज के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का भी महत्व बढ़ गया है। बढ़ते हुए सुसाइड्स, डिप्रेशन, नशे की लत और आपराधिक प्रवृत्तियां देखते हुए हम ये समझ सकते हैं, और इसे देखते हुए हमें मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना होगा। थॉमस फुलर ने कहा है कि हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। स्वास्थ्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक बीमारी ना आ जाए। सदन में कल जल पर चर्चा हुई, आज स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा है। दोनों ही जनता के जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, पर सरकार के लिए आमजन का स्वास्थ्य बहुत ही सस्ता मालूम पड़ता है। स्वास्थ्य चिकित्सा बजट को देखकर जो जनता की उम्मीदें थी सरकार से, वो सभी धराशायी होती नजर आ रही हैं। नम आंखों से परेशान जन जन फिर से कांग्रेस की गहलोत सरकार को याद कर रहा है। आपका यह बजट सरकार राजस्थान को फिर से एक बीमारू प्रदेश की राह पर ले जाने वाला है। इस बार स्वास्थ्य चिकित्सा को 13,888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से करीबन आधे हैं। कुल बजट में हिस्सा सिर्फ 3.7% है, जो पिछले बजट में 8.3% था। ट्रांसपोर्ट में 38% की बढ़ोतरी, रोड्स एंड ब्रिजेस में 36% की बढ़ोतरी बहुत बढ़िया बात है, पर राजस्थान के स्वास्थ्य को क्या आप लोग गर्त में पहुंचाना चाह रहे हैं? महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते ही जब भी विपक्ष आपको असलियत से वाकिफ कराता है, लोकसभा में आपको नेहरू जी याद आते हैं और विधानसभा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार याद आती है। अजी साहब, नेहरू जी ने तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज़ादी के समय एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल, उसे 1970 में उनके प्रयासों से 46 साल, 1990 में कांग्रेस सरकार और बाकी सभी सरकारों के प्रयासों से 60 साल, और आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2024 में 68 साल। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के विजन से 1956 में एक जनता के लिए एक और मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे एम्स कहते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात करें तो उसके लिए राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा ही सर्वोपरि रहा। कोविड में जो काम किए गए वो एक परीक्षा की तरह आए और राजस्थान को एक मॉडल स्टेट पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में माना गया। देश में सबसे ज़्यादा 25 लाख की बीमा कवरेज देने वाली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कांग्रेस सरकार में शुरू की गई, और लोगों में यह विश्वास कायम हुआ कि कितना भी संकट का समय क्यों ना हो, सरकार आपके पीछे मजबूती से खड़ी है। चिरंजीवी योजना, जो अब मां योजना कहलाती है, उसमें कांग्रेस सरकार ने NFSA, SCCC कैटेगरीज को निःशुल्क बीमा प्रोवाइड कराया। साथ ही कोविड अनुग्रहित कैटेगरीज और संविदा कर्मियों को भी निःशुल्क बीमा दिया गया। ये इस कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता थी। बाकी लोगों को मात्र 850 रुपये सालाना में अपने फैमिली के लिए बीमा का प्रावधान दिया। आज बहुत से अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, और मुझे यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि हाल ही में RTI से पता लगा आयुष्मान भारत योजना की स्थिति देश में बहुत ही चिंताजनक है। 63 लाख केस क्लेम से ज़्यादा अटके हुए हैं और 1,21,000 करोड़ रुपए की राशि लंबित है जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाई है, और इस वजह से आपने अस्पतालों के साथ साथ मरीजों के स्वास्थ्य को भी संकट में डाल दिया है। डबल इंजन की सरकार क्या सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को रौंदने के लिए है, या सिर्फ कहने के लिए है, या कोई विकास भी यहाँ होगा? लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान भी आप लोग रखेंगे? क्या यही है आपके लिए स्वास्थ्य क्रांति? मरीज लंबी लाइनों में लगकर दवा तो लिखवा लेता है, पर मेडिकल स्टोरों पे मां योजना, MNDY योजना में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, और जो दवाएं हैं वो जांच सैंपल्स उनके जो भेजे जा रहे हैं उसमें कहीं भी वो क्वालिटी क्राइटेरिया को पास नहीं कर पा रहे, क्वालिटी चेक्स में फेल हो रहे हैं, पर सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई होती इस पर नज़र नहीं आ रही। दवाओं की मात्रा और गुणवत्ता की कमी, इससे नुकसान किसको है? ये जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि इससे नुकसान सिर्फ उसी के स्वास्थ्य को है। आज जिस जनता ने आपको जनादेश दिया था, वो जनता आपके दर पर आकर बिल्कुल निराश हो चुकी है।
थोड़ी आवाज माँ योजना, वाउचर योजना शुरू की गई, माँ वाउचर योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स पे सोनोग्राफी की सुविधा दी गई। पर देखिए, यह वाउचर माह में सिर्फ 9, 18 और 27 तारीख को जारी होता है। पूरे राजस्थान में 1248 सेंटर्स पे यह सुविधा उपलब्ध है और आज दिन तक कोई भी सेंटर को सरकार द्वारा पेमेंट नहीं किया गया और अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि किस हेड द्वारा इसको पेमेंट किया जाएगा। सिर्फ नॉर्मल सोनोग्राफी इसमें है, जो आज की स्थितियों को देखते हुए NT-NB स्कैन, एनामली स्कैन, डॉपलर स्कैन उनकी जरूरत पड़ती है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। और बढ़ती कॉन्जेनाइटल विकृतियों को देखते हुए मार्कर टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार को इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ट्रांसप्लांट्स की बात हम करते हैं, न्यूरो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर दुनिया की जननी एक प्रसूता को माँ योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी का हक नहीं दिया जाता। दोगला व्यवहार सिर्फ महिलाओं के साथ यहाँ पर हो रहा है। जो महिला सरकारी अस्पताल में भर्ती है, वहाँ ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा नहीं है। इमरजेंसी में या तो उसे दूर एक सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है या प्राइवेट अस्पताल में जाकर खुद की जेब से खर्चा करना पड़ता है। इस तरह से हमने उन परिवारों की जो सुखद घड़ियां हैं उसमें प्रसूताओं की जिंदगी को अधर झूल में डाल दिया है। RUHS की बदहालियों की तो बात ही कुछ और है। आज हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य सराफ जी ने भी इसका जिक्र किया। SMS में हम आए दिन नए OPD IPD भवन बना रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, वहाँ बहुत मरीजों का लोड है। मैं भी उसी संस्था से पढ़ी हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। पर जब हम RUHS में हमारे पास लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, तो हम उसे तरीके से काम में क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों सरकार इसके प्रति अपनी उदासीनता दिखा रही है? आए दिन न्यूज़ आती है कि हमने एक इस डिपार्टमेंट की यूनिट को RUHS में भेज दिया, रोटेशन पे वो काम करेंगे। एक साल में क्यों आप नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं? और जब RUHS की बात चली है, तो अभी एक नई पर्ची के बड़े चर्चे हैं स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में। RUHS के जो VC पद पर महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले फार्मासिस्ट को लगाया गया है, वो राजस्थान के सभी वरिष्ठ, योग्य और अनुभवी चिकित्सकों की पर एक सवालिया निशान है। ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने करियर में अभी तक हजारों लाखों स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट तैयार कर दिए गए। क्या यहाँ माननीय जितने भी 200 सदस्य हैं इस बात से सहमत हैं कि हमारे राजस्थान में एक भी डॉक्टर इस लायक नहीं था कि वो VC का पद ले सके? मेडिकल एजुकेशन की स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। मेडिकल कॉलेजेस में YouTube से बिना प्रैक्टिकल, बिना फैकल्टी पढ़ाई हो रही है और ये डॉक्टर्स आकर हमारा इलाज करेंगे। पराकाष्ठा है कि RMC 8वीं और 12वीं पास लोगों को फर्जी डॉक्टर्स की डिग्री दे रही है। ऐसे लोग जब फील्ड में जाकर लोगों का इलाज करेंगे और मौतें होंगी, तो वो सभी सरकार के खातों में लिखी जाएंगी और हत्या के रूप में लिखी जाएंगी। राजस्थान में अभी तक फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं, जबकि बाकी स्टेट्स में हैं। यहाँ से फिजियोथेरेपी BPT करने वाले लोगों को भर्तियाँ नहीं मिलती हैं, तो मेरी मांग है एक राजस्थान फिजियोथेरेपी काउंसिल स्थापित की जाए। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में NMC के रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिए जाने वाले स्टाइफंड के खुले आम नियमों का उल्लंघन हो रहा है, पर सभी सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हैं। राजमेस के नए कॉलेजेस में जैसे झुंझुनू, बारा आदि में NMC इंस्पेक्शन के लिए राजकीय और राजमेस कॉलेजों से चिकित्सक शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया गया। पीछे वाली कॉलेजेस में शिक्षकों की कमी हो गई। अब ऐसे जुगाड़ से हम मेडिकल शिक्षा का स्तर कैसे सुधार पाएंगे? राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में करीबन 3000 योग प्रशिक्षक कार्यरत हैं। 2021 नियुक्ति के बाद ना उनका वेतन बढ़ा, ना उनका कार्यकाल बढ़ा। मेरी मांग है कि फुल टाइम नियुक्ति के साथ इनका वेतन बढ़ाया जाए। महिला स्वास्थ्य तो आपके लिए प्राथमिकता है ही नहीं, क्योंकि उड़ान योजना में पिछले 6 महीने से ज़्यादा से सैनिटरी नैपकिन्स ही वितरण से केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए। HIV इन्फेक्टेड हाई रिस्क महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की बात करी, पर कहीं भी बढ़ते हुए स्तन कैंसर स्क्रीनिंग की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हम सर्वाइकल वैक्सीन लोगों को निःशुल्क या फिर रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का विचार रखते?
बहुत दिलचस्प बात तो जनवरी के तबादलों में देखने को मिली। 1 से 10, फिर 10 से 15। सर 15 मिनट का टाइम था। जी नहीं बिराजे, आप 10 मिनट। सर 15 मिनट का टाइम है। तबादलों को उत्सव जैसा लगा, लूट की छूट दी गई। संशय में हूं कि माननीय मंत्री महोदय इससे अवगत हैं या नहीं, पर बैकडेट में तबादलों की लिस्ट ऐतिहासिक रिकॉर्डों को पार कर गई। हम सभी मानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही सज्जन और सौम्य स्वभाव के हैं, पर बेड़ियों में जकड़े नजर आ रहे हैं और चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। उनकी हालत संयुक्त परिवार की उस नई बहू जैसी हो गई है जहां परिवारजन आपस में झगड़ रहे हैं और बहू सभी को खुश रखने का भरपूर प्रयास कर रही है। मिलावट की बात आती है तो हमें शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के आपके एक सीनियर अधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो सुन रहे हैं कि भैया तुम्हारी मिठाई का सैंपल तो पास करा दिया है, अब आगे की कार्रवाई भी करो। तो ऐसी चीजें हमारी जनता के लिए बहुत ही दुखदाई हैं। कल न्यूज़ देखी कि दूध के 200 सैंपलों में से सिर्फ 5 सैंपल गुणवत्ता क्राइटेरिया पे खरे उतरे। चौमू की डिमांड्स में बोलना चाहूंगी मुख्यमंत्री माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय। कालाडेरा सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाया गया पर कोई भी कार्य वहां नहीं हुआ। वहां पे हमें एक नए भवन की आवश्यकता है। जो भवन है वो नाकाफी है और जर्जर है। स्त्री रोग विशेषज्ञ अभाव में वहां पर प्रसूताओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कालाडेरा गोविंदगढ़ सीएचसी पर जनरल फिजिशियंस नहीं है। सामोद सीएचसी और चौमू एसडीएच पर 3D डॉपलर सोनोग्राफी मशीन की ज़रूरत है। बायोकेमिस्ट्री जो लैब्स है उनको भी वेल इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। चौमू में हमें एक एक्सरे मशीन की अत्यंत आवश्यकता है। चौमू एसडीएच के लिए भूमि आवंटन। आज आप ना जनता को ना साफ पानी, ना साफ खाद्य पदार्थ, दूध, बिजली आदि सुविधाएं दे सकते। तो आखिर में मैं कंक्लूड करूंगी वर्तमान सरकार की स्थितियों को देखते हुए, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं ना दी। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।